आइए आज हम कन्या राशि की बात करें और जानें कि आपके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। मैं आपको मई और जून के महीनों की भविष्यवाणी के साथ साथ आने वाले एक साल में बृहस्पति ग्रह के प्रभावों के बारे में भी विस्तार से बताने वाला हूं। 14 मई की रात 10:36 पर बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुका है और ये बदलाव कन्या राशि वालों के लिए कई सकारात्मक अवसर लेकर आएगा। इस ग्रह परिवर्तन के कारण आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण और बड़े मौके खुलेंगे जिनका लाभ आप उठा पाएंगे। बृहस्पति का ये गोचर न केवल इस वर्ष बल्कि आने वाले कम से कम 2 वर्षों तक आपके लिए खुशियों और समृद्धि के द्वार खोलता रहेगा। तो तैयार रहिए क्योंकि ये समय आपकी मेहनत और लगन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हुए मैं आपको कन्या राशि के लिए आने वाले एक साल के महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बताता हूं। ये जानकारी विशेष रूप से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि आपके सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। अब बड़ी खुशखबरी ये है कि 15 मई से सिर्फ गुरु बृहस्पति ही नहीं बल्कि सूर्य देव भी मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये ग्रहों के बदलाव आपके लिए बड़े और सकारात्मक अवसर लेकर आएंगे जो आपको नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। खास बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत माना जाता है, जिसका असर आपकी राशि पर सुख, समृद्धि और विकास के रूप में दिखाई देगा। तो तैयार रहिए क्योंकि ये साल आपके लिए नए अवसरों और सफलता की कहानी लेकर आने वाला है। कन्या राशि के लिए आने वाला समय कई बड़े बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गहराई से प्रभाव डालने वाली है। जिस भाव में ग्रह बैठे होते हैं वहां से वे अपने शुभ प्रभाव की बारिश करते हैं और इस बार ऐसा त्रिग्रही योग बना है जो आपके लिए खास संकेत लेकर आया है। सातवें घर में राहु, शुक्र और शनि की एकजुटता आपके जीवन में जटिल लेकिन साथ ही प्रभावशाली बदलाव लाएगी। खासकर 18 मई को जब राहु केतु का गोचर होगा। राहु मीन से कुंभ में प्रवेश करेगा और केतु सिंह से कन्या में आएगा। इस ग्रह परिवर्तन के साथ मंगल भी आपके लाभ स्थान यानी कर्क राशि में मौजूद है, जो आपकी तरक्की के रास्ते में सहायक सिद्ध होगा। ये सभी ग्रह आपकी राशि में शुभ फल प्रदान करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। बस तैयार रहें क्योंकि ये समय आपके लिए नए अवसरों और सफलताओं की शुरुआत लेकर आने वाला है। शुक्र और शनि की ग्रह युति कन्या राशि के लिए निरंतर लाभ लेकर आ रही है, जो आपकी जिंदगी में स्थिरता और सकारात्मक बदलाव का संकेत है। बुध ग्रह 23 तारीख तक आपके 8वें घर में मेष राशि में स्थित रहेगा। उसके बाद वह आगे बढ़कर भाग्य स्थान पर पहुंचेगा, जिससे आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। वहीं जब सूर्य मेष से वृषभ राशि में स्थानांतरित होंगे तब आपके 8वें घर से विशेष शुभ प्रभाव मिलेंगे जो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। खास बात यह है कि राहु, शुक्र और शनि की संगति से आपका भाग्य और धन दोनों ही मजबूत होंगे, क्योंकि शुक्र धन का स्वामी है और वह शनि और राहु जैसे मित्र ग्रहों के साथ होने से आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य को मजबूती देगा। शुक्र महीने के अंत तक उच्च राशि में 7th हाउस में रहेगा, जिससे धन लाभ और भाग्य का साथ निरंतर बना रहेगा। इस तरह कन्या राशि वालों के लिए यह समय समृद्धि और सफलता की राह खोलने वाला है। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस बदलाव से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे और किन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि मई और जून के महीने में ग्रहों की चाल आपकी जिंदगी में गहरा असर डालने वाली है। बृहस्पति अब वृषभ से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आपके 9वें घर से 10वें घर की ओर बढ़े हैं, जो आपके करियर और कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर देगा। गुरु का 10वें घर में आना आपके पेशेवर जीवन में नई ऊर्जा और गति लेकर आएगा, जिससे आपके व्यवसाय और नौकरी दोनों में प्रगति के साफ संकेत मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि वालों के लिए भाग्य और सफलता के खास योग बनाते हैं, इसलिए इस समय आपका व्यापार
तेजी से आगे बढ़ेगा और आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। साथ ही इस परिवर्तन के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होंगी ताकि आप इन ग्रह प्रभावों का सही फायदा उठा सकें और आने वाले एक साल में अपनी किस्मत को संवार सकें। शनि ग्रह का मीन राशि में प्रवेश और 7th हाउस में 2.5 वर्षों तक स्थिर रहने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे, क्योंकि शनि और गुरु का यह संयोजन आपके लिए खास लाभ लेकर आया है। जहां शनि का 7वें घर में होना आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत करेगा और विवाह संबंधित सुख शांति बढ़ाएगा, वहीं गुरु का 10वें घर में होना आपके करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचाई पर ले जाएगा। हालांकि मई के महीने में वैवाहिक जीवन में थोड़ा संतुलन बनाना आवश्यक होगा, जिससे घरेलू परिस्थितियां बेहतर बनी रहें। दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो इससे आर्थिक लाभ होगा और दोनों का विकास संभव होगा। खासकर यदि आप साझेदारी में कारोबार करते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए धन और सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय संतुलन और अवसरों से भरा हुआ है, जो भविष्य में समृद्धि और स्थिरता का रास्ता बनाएगा। कन्या राशि के लिए गुरु की 9वीं से 10वीं राशि में गोचर आपकी ऊर्जा और सक्रियता को नई ऊंचाई देगा। इस बदलाव से आपका ध्यान अपने करियर और कामकाज पर और अधिक केंद्रित होगा, जिससे आप गहराई से सोच विचार करेंगे, बेहतरीन योजनाएं बनाएंगे और फैसले समझदारी से लेंगे। आप समय की कीमत समझते हुए आने वाले 1 से 2 सालों में अपने अवसरों का भरपूर फायदा उठाने में सक्षम होंगे। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके कार्यक्षेत्र में प्रगति के स्पष्ट संकेत मिलेंगे। साथ ही आपके काम का विस्तार होगा और नए सुनहरे मौके सामने आएंगे। इसके अलावा गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि आपके जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सकारात्मक दिशा में ले जाएगी, जिससे न केवल आपकी पेशेवर बल्कि व्यक्तिगत सफलता भी सुनिश्चित होगी। यह समय कन्या राशि वालों के लिए संभावनाओं और विकास का है, जो मेहनत के साथ खूब फल देगा। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय 8 खास क्षेत्रों में सफलता और लाभ लेकर आने वाला है। गुरुदेव की 5वीं दृष्टि सीधे आपके धन स्थान पर पड़ने से आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, जो रुका हुआ पैसा वापस पाने, नुकसान की भरपाई करने और निवेश में वृद्धि करने का अवसर देगा। साथ ही यह समय रिश्तों में भी मधुरता लाएगा, जिससे परिवार और नाते रिश्तेदारों से लाभ होगा। आपकी मीठी बोली और प्रभावशाली संवाद कौशल आपको सामाजिक रूप से मजबूत बनाएंगे, जो गुरुदेव के आशीर्वाद का एक अनमोल हिस्सा है। इसके अलावा आपको मनपसंद खाने पीने की चीजें भी मिलने का योग है। गुरु की सीधी दृष्टि आपके मां के सुख समृद्धि में इजाफा करेगी। साथ ही जमीन जायदाद, वाहन, बंगले जैसी चल अचल संपत्तियों में लाभ होगा। इस प्रकार यह समय आपकी जिंदगी में वित्तीय समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति दोनों को लेकर आने वाला है। अगर आप कलाकार हैं, चाहे वो स्टेज परफॉर्मेंस हो, म्यूजिक, डांस या एक्टिंग या फिर राजनीति से जुड़े हैं, तो आपके लिए ये समय खास तौर पर लाभकारी साबित होगा। सार्वजनिक प्रशंसा और आर्थिक फायदा दोनों आपके कदम चूमेंगे। निवेश के लिहाज से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अच्छा मौका नजर आ रहा है, खासकर यदि आप व्यापारी हैं और बड़े स्तर पर निवेश की सोच रहे हैं। जमीन जायदाद जैसे ठोस संपत्ति के क्षेत्र में भी गुरुदेव आपको विशेष सफलता देंगे, जिससे आपके पारिवारिक सुख शांति और भौतिक समृद्धि दोनों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा संतान से जुड़ी आर्थिक जिम्मेदारियां भी सहज हो जाएंगी और पुराने शत्रु स्वयं ही पीछे हटने लगेंगे, जिससे कानूनी झंझट, विवाद और लड़ाई झगड़े खत्म होने के आसार हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से कर्जों में भी राहत मिलेगी और आपकी मेहनत का फल साफ नजर आएगा। ये 8 मुख्य क्षेत्र हैं जहां आपको आने वाले समय में सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी और मई का महीना इस सफर की शुरुआत के तौर पर बेहद अहम साबित होगा। 15 तारीख से सूर्य का गोचर आपके भाग्य स्थान में होगा, जो आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। अब आपके सामने लंबी यात्राओं, विदेश से जुड़े व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे कामों की शुरुआत होगी, जिससे अगले 3 महीनों में विदेशी कंपनियों से बड़े लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
आप बेझिझक विदेश जा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबार या कार्य को बढ़ावा दे पाएंगे। साथ ही सरकारी मामलों में भी सूर्य देव की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। मंगल और सूर्य का आशीर्वाद आपको ऊर्जा और साहस देगा। वहीं राहु, शुक्र और शनि की सकारात्मक दृष्टि आपके जीवन में स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित करेगी। लेकिन एक जरूरी बात है कि 23 तारीख तक बुध की स्थिति के कारण अपनी निजी जिंदगी, खासकर लव रिलेशन में फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। हालांकि इस समय आपके रोमांटिक रिश्ते भी मजबूत होंगे, जो आपकी जिंदगी में मिठास और खुशी लेकर आएंगे। बिल्कुल सही, 23 तारीख तक आपको अपने अनावश्यक खर्चों पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान थोड़ी फालतू खर्ची हो सकती है, जिससे बचना जरूरी है। साथ ही खान पान में भी हल्की फुल्की सावधानी बरतें ताकि सेहत बनी रहे। इसके बावजूद कुल मिलाकर आपके लिए कई सकारात्मक योग बन रहे हैं, जो आपके जीवन में खुशियां और सफलता लेकर आएंगे। खास बात यह है कि 18 तारीख को राहु का भी गोचर होगा, जो आपकी किस्मत में और भी चमक जोड़ देगा। ये आपके लिए सचमुच सोने पर सुहागा साबित होगा, जिसका पूरा विवरण मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। फिलहाल ये छोटी सी सावधानी रखें कि अगले 7-8 दिन अपने वैवाहिक जीवन में अनावश्यक बहस या नोकझोंक से बचें, क्योंकि रोमांस के साथ साथ थोड़ा तनाव भी देखने को मिल सकता है। व्यापार में लगे कन्या राशि वाले साथी अपने पार्टनर पर बेसावधानी या शक से बचें, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी है। इन बातों का ध्यान रखकर आप इस समय का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। इस वक्त आपको अपने व्यवहार में थोड़ी नमी लाने की जरूरत है, खासकर अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आने वाले 7-8 दिन अपने रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखें। इस अवधि के दौरान थोड़ा धैर्य और बेहतर संवाद आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। साथ ही 9 ग्रहों की संपूर्ण अनुकूलता आपके जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद, शनि की स्थिरता और राहु केतु के प्रभाव आपके भाग्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जल्द ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार।